सारा सारा दिन पानी नहीं पी रहे होते। लेकिन गर्मियों में देखें, जब आप पानी जो है, आप वाटर जो है, वो आपकी एक बुनियादी ज़रूरत है आपकी सेहत की। अगर आप पानी नहीं पी रहे या आपकी वाटर इनटेक अच्छा नहीं हो रहा, तो उससे क्या होगा कि आपके पट्ठों में खिंचाव, जोड़ों में खिंचाव, इस जोड़ों, पट्ठों और इस तरह टिश्यूज की जो एक प्रॉपर उसकी जो सेहत है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती। यानी अगर आप वाटर इनटेक अच्छा नहीं करते तो आपके जो पट्टे हैं उनमें खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। जब खिंचाव आएगा तो ऑटोमेटिकली उससे वो इफेक्ट करेगा आपके शोल्डर को, जिससे कुछ मसल्स जो आपके शोल्डर के मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, उनमें खिंचाव आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी मूवमेंट कम होगी। और चूंकि ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक दिन बाय दिन, एक डे टू डे जो है ना, ये चीज़ें चल रही होती हैं कि आज अगर नॉर्मल वाटर की बात करें तो 3 to 4 लीटर वाटर जो है ना वो एक मेल पर्सन के लिए जो है ना वो रिक्वायर है। अगर हम फीमेल की बात करें तो वो 2 to 3 लीटर जो है ना मिनिमम वाटर जो है ना वो इनटेक करना चाहिए। लेकिन हम ये इतना वाटर जो है वो इनटेक नहीं कर रहे होते। तो मेरा ये मशवरा है कि ये कोशिश करें कि अपने वाटर इनटेक ज़रा अच्छा करें, ठीक है। उससे ये देखें, वाटर आपका बुनियादी एक अगर ठंडा पानी पिया जाता है तो पट्ठों या हड्डियों में भी पेन होती है, या ठंडे पानी से कुछ नहीं होता? देखें, ठंडा कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो इतना ठंडा पानी पीते हैं। देखें, आपका स्टमक जो है वो एक ऑर्गन है, ठीक है, एक सेंसिटिव ऑर्गन है। उसको आप प्योर बिल्कुल गर्म पानी या बिल्कुल ठंडा पानी इस तरह नहीं होता। आप एक नॉर्मल पानी लें, प्लेन वाटर लें, उसको पिएं और उसको देखें, आप ज्यादा ठंडा पानी पीने से क्या होगा तो उससे आपके जो स्टमक है उसका भी एक अपना टेम्परेचर है, ठीक है। आप वाटर ज्यादा इनटेक करेंगे तो उससे आपकी मजीद मसाइल होने के खदशात हो सकते हैं। तो लिहाजा बात करने का मकसद यही है कि वाटर का इनटेक ज़रा अच्छा करें, जिससे पट्ठों में खिंचाव कम होगा। ऑटोमेटिकली आपके फ्रोजन शोल्डर यानी आपका कंधा जाम होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। कंधा जाम होना इतना कॉमन और इतना मतलब अहम मसला बन चुका है कि हमेशा कंधा जाम पे ही बात की जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये मैं अगर बात करूँ ना, ये शुगर के पेशेंट यानी डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर रिसर्च के मुताबिक 60% लोग जो हैं वो फ्रोजन शोल्डर के साथ जो है ना वो इसको सफर कर रहे हैं। अब वो डायबिटिक पेशेंट में, एक आम पेशेंट की मैं बात नहीं कर रहा या एक आम बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं डायबिटिक पेशेंट। अब जो लोग डायबिटिक हैं, शुगर के पेशेंट हैं, उनको चाहिए स्पेशली कि अगर चूंकि वो पहली बात तो ये है कि अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, ठीक है, अपनी शुगर को मेंटेन रखें, ठीक है, और वाटर इनटेक जरा अच्छा रखें। तो अगर आपने अपनी शुगर को मेंटेन रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम होने के चांसेस ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज है। अच्छा, शुगर पेशेंट में इतना खतरनाक क्यों समझा जाता है? देखिए, शुगर के पेशेंट में इतना खतरनाक ये एक चूंकि देखिए शुगर का पेशेंट है ना, उसमें पहली बात ये है कि जब आपके खून के अंदर यानी ब्लड के अंदर जब शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो जब शुगर का लेवल ज्यादा होता है तो वो आपके पट्ठों में सख्ती ले आता है, खिंचाव ले आता है, ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो खून पे चल रही है, आपके ब्लड पे चल रही है। आपने अपने बॉडी में अपने ब्लड को जिस तरह रखा है उस हिसाब से देखें, शुगर का डायरेक्ट जो है वो इसके साथ लिंक कर रहा होता है कि आपका ब्लड, आपने शुगर ज्यादा इनटेक की या आप डायबिटिक अपनी शुगर को मेंटेन नहीं कर रहे, तो आपकी ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा हो रही है और उससे मसल्स में खिंचाव और ये इस तरह करके बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो सिंपली बात यही करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो अपनी शुगर को मेंटेन करें और साथ साथ अपने शोल्डर की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको थोड़ी देर में गाइड करता हूँ कि वो आपने उन कुछ एक्सरसाइजेज को साथ लेके चलें, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बहुत ज़्यादा एसी में रहना या एयर कूलर में रहना, उससे टांगे बहुत ज़्यादा जो है वो दुखना शुरू हो जाती हैं। एक अजीब, अगर आप सो के उठे हैं तो ऐसे लगेगा कि आपकी टांगों में जान ही नहीं है। देखें, क्या किया जाए? देखें, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है आपने किया है, और इसी तरह हमारे पास पेशेंट भी काफ़ी आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम एसी में जब भी लेटते हैं, मैं 1 घंटा अगर एसी में लेट जाऊँ तो मेरी टांगों में दर्द, इसी तरह मेरे कंधे में दर्द, यानी बॉडी में पेन आना शुरू हो जाती है। होता ये है कि देखें, मैंने पहले भी ये बात की कि इसका मौसम के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है, यानी सर्द गर्म के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। हाँ,
होता यह है कि जब हम लॉन्ग यानी लंबे अरसे के लिए या थोड़ी आप 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे के लिए आप बेड पे बैठे हुए हैं और आप मोबाइल यूज करे जा रहे हैं, यानी आपकी मूवमेंट नहीं है, आपके शोल्डर की ओवरहेड एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, जब आपकी ओवरहेड एक्टिविटी नहीं है तो आपकी मूवमेंट नहीं है, तो उससे चांसेस हैं कि वो आपकी मूवमेंट कम। अब ये किस में होता है? ये शुगर के पेशेंट में होता है। इसी तरह थायराइड के पेशेंट में भी ये हो सकता है। इसी तरह कुछ जो ऑटोइम्यून डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उनमें ये हो सकता है। अब कुछ लोग, जिस तरह मैडम ने सवाल किया कि टांगों में भी दर्द होती है, होता यह है कि अब अक्सर औकात ये होता है कि जब एक आम बंदा जो ऑफिस वर्कर है वो जब सारा दिन अपना काम करके घर जाता है और जब रात को लेटने लगता है तो उसकी टांगें दर्द होना शुरू हो जाती हैं। होता यह है कि उसके पूरे दिन की जो थकन होती है वो जब बेड पे लेटता है, रेस्ट के लिए लेटता है, तो आपकी लेग के अंदर आपकी, उसको बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी आपकी टांगों के जो पट्टे हैं उनमें खिंचाव आना शुरू हो जाता है। जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं कि टांगों में टांगे सुन भी होती हैं, टांगे हैवी होना शुरू हो जाती हैं। तो उंगलियां भी, पाँव की उंगलियां भी सुन होना शुरू हो जाती हैं, ये भी क्या कोई अलार्मिंग सिचुएशन है या नॉर्मल चीज है? इसमें देखें, इसमें 2 चीजें हैं। एक पहली बात तो ये है कि वो आपकी कमर की, पहले तो हमें अगर देखें, अगर कांस्टेंट आपकी पाँव सुन हो रहे हैं, यानी पूरी टांग में अगर दर्द आ रही है, यानी कमर से स्टार्ट हो रही है और उंगलियों तक जा रही है, तो वी नीड टू नो कि ये किस वजह से हो रहा है। मतलब पहली बात ये है कि हमें कमर को चेक करना है, आपकी लोअर बैक के मसल्स को चेक करना है, आया कि वहां पे कोई डिस्क का इशू तो नहीं चल रहा, या कोई शियाटिका तो नहीं है, इस तरह का कोई साइन सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। या दूसरी बात ये है कि अगर जस्ट आपके पाँव में सुनपन है, यानी पाँव में हैवीनेस है, आपके जो पिंडली के मसल्स हैं वो हैवी हुए हुए हैं, तो उसमें यह है कि ये आपके जो शुगर के पेशेंट हैं उनमें ये मसला कॉमन है। ठीक है, तो इसको जिसको हम कहते हैं कि डायबिटिक, यानी कि हर मसले की जड़ जो है वो शुगर ही नजर आ रही है। देखें, शुगर, आप देखें आपके ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें, आपका हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है ना। आपके डायबिटिक वाले पेशेंट में हीलिंग प्रोसेस, अगर आपका कोई भी चोट लग जाती तो आपका जो जख्म है वो भी भरने में टाइम लेता है।